हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टेरिडोफाइटा। इनको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा को हम लोग टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइटा है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है आपका टेरान, ठीक है, और टेरान का मतलब है फीदर, और दूसरा शब्द है फाइटा और इसका मतलब है प्लांट्स। जो फीदर हैं, फीदर का मतलब फीदर लाइक फ्रॉन्ट्स, फ्रॉन्ट्स का मतलब है लीव्स। ठीक है, तो ये जो टेरिडोफाइटा है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक टेरान जिसका मतलब है फीदर लाइक फ्रॉन्ट्स या फीदर लाइक लीव्स, और दूसरा है फाइटा, इसका मतलब है प्लांट। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो जिनकी पत्तियां फीदर के जैसी होती हैं, पक्षियों के पंख के जैसी होती हैं, उन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द टर्म टेरिडोफाइटा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, जो टेरिडोफाइटा टर्म है वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया, तो हेकल। ठीक है, ये जो हेकल हैं, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले टेरिडोफाइटा टर्म दिया है। दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स या फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहें, क्या कहें कि फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी हैं एफ बावर। कौन है? एफ बावर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। तो जो इंडियन यानी भारतीय जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कौन है, तो वो हैं एस एस बीर। कौन है? एस एस बीर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, और फिर उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और फिर कहेगा कि इनमें से कौन सा इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट कहलाता है। तो आप टिक करेंगे एस एस बीर। ठीक है, अगर बात की जाए कि फादर ऑफ टेरिडोलॉजी तो एफ बावर, और अगर इंडियन फादर ऑफ टेरिडोलॉजी तो एस एस बीर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट। अभी हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, तो ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था, फंजाई पढ़ा था, तो वहाँ पर भी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। गैमेटोफाइट का मतलब एन, जो सेल है उस सेल में केवल आधे क्रोमोसोम मिल जाएं, है नहीं, हाफ क्रोमोसोम मिलें, यानी जोड़ी में ना पाए जाएं, तो उसे बोलते थे क्या? हैप्लॉयड। ठीक है, अगुणित। ठीक है, तो अगुणित को हम गैमेटोफाइट बोलते थे। और यहाँ पर जो टेरिडोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। कैसी है? स्पोरोफाइट है, यानी इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो भी स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब 2n है, जोड़ी में इसमें क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लोवेस्ट से हायर की तरफ चल रहे हैं, लोअर बॉटनी से हायर बॉटनी की तरफ चल रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे कि स्पोरोफाइटिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्षणिक समय के लिए होती थी, और यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बराबर समय के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे स्पोरोफाइट का जो टाइम पीरियड है वो और बढ़ता जाएगा, और गैमेटोफाइट का टाइम पीरियड और भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी पीछे हम चलें ब्रायोफाइटा और एल्गी में, तो वहाँ पर स्पोरोफाइट और कम समय के लिए रहता था,
और गैमेटोफाइट जो है काफ़ी लंबे समय तक रहता था। ठीक है, यानी स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड था और गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड था। अब हम जब और आगे बढ़ेंगे तो स्पोरोफाइट लॉन्ग लिव्ड हो जाएगा और गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दीज आर आल्सो नोन एज। ठीक है, इन्हें हमेशा किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है इनका? वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वेस्कुलर का मतलब क्या? वेस्कुलर का मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल बनते हैं और ये क्रिप्टोगैमस हैं। ये क्या है? ये क्रिप्टोगैमस हैं। क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है क्रिप्ट मीन्स छिपा हुआ, गैम्स मतलब फ्लावर, जिसमें जो फ्लावर हैं वो क्या हैं? वो छिपे हुए रहते हैं यानी नहीं दिखाई देते, यानी सीड्स वगैरह नहीं बनते, फ्लावर नहीं बनते। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्रिप्टोगैमस, और ये हैं कैसे? वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। अब यहाँ पर वेस्कुलर बंडल बनने लगे हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल नहीं बनते थे, तो वो नॉन वेस्कुलर प्लांट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है आपका द टर्म क्रिप्टोगैम्स इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। जो क्रिप्टोगैम्स है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्टोज, क्रिप्टोज का मतलब है हिडन और गैमस का मतलब है विडेड। ठीक है, तो इसमें जो भी पार्ट होते हैं वो हिडन रहते हैं, छिपे रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। दीज आर द प्लांट्स which reproduce by means of spore and do not produce seed। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर द्वारा होता है और डू नॉट प्रोड्यूस सीड, यानी इसमें सीड का निर्माण नहीं होता। ठीक है, सीड नहीं बनते हैं और इनमें जो रिप्रोडक्शन है इस प्रकार के प्लांट में वो स्पोर द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरोडोफाइटा आर क्रिप्टोगैमस। बिल्कुल सही बात है। एल्गी फंजाई को थैलोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा अलग डिवीजन बना दिया, टेरोडोफाइटा को अलग डिवीजन बना दिया, और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा ये सब कैसे हैं? ये सब क्रिप्टोगैम्स हैं। ठीक है, और बट आउट ऑफ देम, लेकिन इनमें से फर्स्ट तीन एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स आर लोअर क्रिप्टोगैमस। बिल्कुल सही है। एल्गी और फंजाई यानी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट्स ये क्या हैं? ये लोअर क्रिप्टोगैमस हैं। कैसे क्रिप्टोगैमस हैं? ये लोअर क्रिप्टोगैमस हैं। एंड डू नॉट पॉसेस। ठीक है, और इनके पास क्या नहीं होता? वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, डू नॉट पॉसेस वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, इसलिए इन्हें लोअर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम की जगह पर यहाँ पर लेप्टोइड और हाइड्रॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, सेंटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर एज इन टेरिडोफाइट्स, जहाँ कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इनमें टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, इज़ वेल डेवलप्ड। ठीक है, कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। सो दीज आर हायर क्रिप्टोगैमस, इसलिए इन्हें हायर क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा क्या, जो ब्रायोफाइट्स थे, जो थैलोफाइट्स एंड एल्गी फंजाई थे, उनको हम लोअर क्रिप्टोगैमस कहते थे क्योंकि उनके पास वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता था, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता था। ठीक है, डू नॉट पॉसेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। वेयरएज जबकि टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी ढंग से डेवलप होता है। सो दीज आर हायर क्रिप्टोगैमस, और इसलिए इन्हें हायर क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका प्लांट बॉडी कार्मोफाइट्स। कार्मोफाइट जो वर्ड है ये बताता है कि जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू
रूट, लीफ एंड स्टेम। ठीक है, रूट, लीव्स एंड स्टेम। ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी है कार्मोफाइट है। कार्मोफाइट का मतलब इनमें ट्रू लीव्स हैं, इनमें ट्रू रूट्स हैं, इनमें ट्रू स्टेम्स हैं, यानी ट्रू लीव्स हैं, ट्रू स्टेम है और ट्रू रूट है। ठीक है, एक्सेप्शन की अगर बात करें तो एक्सेप्शन क्या है, एक क्लास है इसमें साइलॉप्सिडा। क्लास कौन सा, साइलॉप्सिडा। ये सबसे शुरुआत में ही साइलॉप्सिडा आएगा क्लास। ठीक है, क्योंकि जो टेरिडोफाइटा है इनको भी 4 क्लास में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें से पहला क्लास है साइलॉप्सिडा। तो साइलॉप्सिडा में लीव्स और रूट्स अब्सेंट होती हैं। ये ऐसे प्लांट दिखेगा आपको। ठीक है, इस टाइप से, ये ऐसे नीचे से ऐसे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर स्पोरेंजिया ऐसे लगी रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है साइलॉप्सिडा और इनमें लीव्स और रूट्स अब्सेंट होती हैं, नीचे रूट्स भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये भी क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टेरिडोफाइट को फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहा गया। सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम जो है काफ़ी सफल हुए पौधे जो पृथ्वी पर उगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट कहलाए हैं, सक्सेसफुली लैंड प्लांट कहलाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइटा है इनको हम आल्सो जानते हैं या आल्सो कहते हैं, क्या हमेशा इसे जाना जाता है स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। स्नेक मतलब प्लांट किंगडम के ये सर्प कहलाते हैं, या इन्हीं को हम बोटेनिकल स्नेक कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसे ग्रो करती है, तो वो ऐसे चलेंगे, नीचे से सरफेस ये हो गई, ये सरफेस से ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर बढ़ करके ये फिर इस टाइप से ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन जूडोगैमस होता है। जूडोगैमस का मतलब होता है एसेंशियल ऑफ वाटर। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो वाटर नेसेसरी होगा, वाटर के बिना रेस्पायरेशन वाटर के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले एक जाइगोट बनेगा, यानी पहले एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसका नाम होगा एंथ्रीडियम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसका नाम होगा आर्किगोनियम। ठीक है, तो एक आर्किगोनियम एक एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में बनेगा एंथ्रेजॉइड, आर्किगोनियम में बनेगा एग, और दोनों आपस में फ्यूज होंगे, बन जाएगा क्या, जाइगोट। तो पहले वो एन एन होंगे, फिर एन और एन आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे, जिसको जाइगोट कहेंगे। फिर इस जाइगोट में डिवीजन होगा। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, फिर वो बनाएगा क्या, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। अब जब मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पूरा जो डेवलपमेंट हो गया किसका, पौधे का। उस पौधे में ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स हैं। ठीक है, और ये मेन प्लांट बॉडी बनकर तैयार हुई है, जो कि कैसी है, स्पोरोफाइट है। कैसी है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइटा के, वो स्वतंत्र होते हैं। बट स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर वो डिपेंड होता है ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। ठीक है, और वैसे अगर हम कहें कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या हैं, टेरिडोफाइटा के, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, यानी जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर कुछ समय के लिए डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम पूछा जाए यहाँ पर कि जो डोमिनेंट फेज है इसकी वो कौन सी, स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या कि इसकी जो स्पोरोफाइट कंडीशन है या स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा जो है वो अजोला है। क्या है? अजोला। अजोला में इसकी जो स्पीसीज है वो है पिन्नाटा। ठीक है, तो अजोला जो पिन्नाटा है वो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। ठीक है, फिर बात आती है लार्जेस्ट की। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है। लार्जेस्ट का मतलब जो बड़ा है और लॉन्गेस्ट का मतलब जो लंबा है। तो बड़ा कौन है? तो साइथिया है, और ये वुडी प्लांट है, ये वुडी टेरिडोफाइट है साइथिया। ठीक है, अच्छा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब जो सबसे लंबा दिखता है इसमें, तो वो है अल्सोफिला। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कौन है? अल्सोफिला। लार्जेस्ट है साइथिया। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है अजोला पिन्नाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट ग्रुप। ठीक है, जो मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट ग्रुप है वो है आपका साइलोप्सिडा, क्योंकि साइलोप्सिडा ब्रायोफाइटा के बाद तुरंत, यानी जब टेरिडोफाइटा में एंट्री करेंगे तो सबसे पहला जो क्लास आपका मिलेगा वो मिलेगा साइलोप्सिडा। और इस साइलोप्सिडा में आपको एक मेंबर पाया जाएगा साइलोटम। कौन सा? साइलोटम। ठीक है, कौन सा मेंबर है? साइलोटम है। ठीक है, कुक्सोनिया इज, जो कुक्सोनिया है इज मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, जो कुक्सोनिया है वो क्या है? वो मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, कुक्सोनिया मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइट्स हैं उन टेरिडोफाइट्स की जो ओरिजिन है वो सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा। ठीक है, पेलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड में इसकी ओरिजिन हुई थी। ठीक है, किसकी ओरिजिन? तो जो ये टेरिडोफाइट हैं इन टेरिडोफाइट की ओरिजिन सिल्यूरियन पीरियड में हुई है। कब? पेलियोजोइक इरा के। तो जो पेलियोजोइक इरा है, इरा क्या है? इरा है कई सारे इरा हैं। ठीक है, इन इरा के होते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो इरा की बात करें तो जो पहला इरा आपका मिलेगा वो आजोइक होगा, फिर दूसरा मिलेगा आपका आर्कियोजोइक होगा, फिर तीसरा मिलेगा तो प्रोटीरोजोइक होगा, फिर तीसरा के बाद चौथा मिलेगा तो वो पेलियोजोइक होगा, फिर पांचवा होगा कौन सा? तो पांचवा होगा मीजोजोइक। ठीक है, और छठवां होगा सीनोजोइक। कौन सा? सीनोजोइक। ठीक है, इस प्रकार से ये कई सारे क्या हैं? इरा हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड की। तो जो ये पेलियोजोइक इरा है इसमें कई सारे पीरियड हैं। लिखा जाता है कास DCP। क्या लिखते हैं? कास में DCP होता है। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम जानेंगे C का मतलब है कैम्ब्रियन पीरियड, O का मतलब है आर्डोविसियन, S का मतलब है सिल्यूरियन और D का मतलब है डिवोनियन, C का मतलब है कार्बोनिफेरस, P का मतलब है पर्मियन। ठीक है, तो कितने हो गए ये आपके? ये हो गए 6 पीरियड, यानी पेलियोजोइक इरा के अंतर्गत 6 पीरियड आते हैं। जब हम लोग ये बॉटनिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब हम लोग जान जाएंगे कि COS और DCP ये सब क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसकी जो ओरिजिन हुई वो सिल्यूरियन पीरियड में हुई, लेकिन ये डोमिनेंट कब हुए? तो डोमिनेंट हुए हैं ये डिवोनियन पीरियड में। कब आए? तो ये सिल्यूरियन में, लेकिन सिल्यूरियन के बाद में आता है डिवोनियन। तो ये डोमिनेंट कब हुए? तो ये डोमिनेंट हुए डिवोनियन पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बोनिफेरस इरा। ठीक है, इससे क्या जानते हैं? ये कहलाता है कार्बोनिफेरस इरा। इसे हम कहते हैं कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, किसको? कार्बोनिफेरस इरा को। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस इरा जो है वो टेरिडोफाइटा का कोल बेड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांट बॉडी मोस्टली हर्बेसियस। इसकी जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा की मोस्टली क्या होती है? हर्बेसियस होती है। बट सम आर वुडी लाइक, जैसे आसमुंडा और लेपिडोडेंड्रॉन और साइथिया। ठीक है, आसमुंडा और लेपिडोडेंड्रॉन और साइथिया ये 3 ऐसे पौधे इसमें देखे गए हैं जो वुडी होते हैं। कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। ठीक है, चलिए